जरूरतमंदों को दी तत्कालिक सहायता। इंदौर में 6 फरवरी 2024 को प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई संपन्न हुई। इस जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर सिंह ने जरूरतमंदों को तत्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। जन सुनवाई में आज दुर्गाबाई पति रमेश निवासी ग्राम अजनौत को इलाज के लिए 3000 रुपए की आर्थिक मदद की गई। इस तरह खातनोबी और भगवंती बाई क्रमशः 5000 और 3000 रुपए मंजूर किए गए। एक अन्य जरूरतमंद कृष्णा कुमार को भी 5000 रुपए की मदद दी गई। जन सुनवाई में आज अपर कलेक्टर गौरव बेनल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन सहित अन्य अधिकारियों ने भी नागरिकों की समस्याओं को सुना। आज भी अधिकांश प्रकरण संपत्ति विवाद, घरेलू विवाद आदि के थे। इनके निराकरण की समय सीमा तय कर अधिकारियों को सकारात्मक निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता सरफराज खान की रिपोर्ट। देखिए, जन सुनवाई में आज कई सारे जो आवेदक हैं वो आए हैं और जैसा कि हमेशा होता है कि कई सारे लोगों को मौके पर ही समस्या का समाधान दूरभाष पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देके किए गए हैं। कई सारे आर्थिक सहायता से भी प्रकरण से संबंधित भी आए हैं और उनको तत्काल रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता भी करी गई है, प्रदान करी गई है। और इसके साथ साथ जो दिव्यांगों की जन सुनवाई है वो ग्राउंड फ्लोर पर वो भी करी गई है। हमारी जो एकल खिड़की है जो खासतौर पर दिव्यांगों के लिए हम लोगों ने पिछली बार स्टार्ट करी थी, वो भी भली भांति चल रही है। कोशिश करी जाती है कि सभी आवेदकों की मौके पर ही समाधान हो जाए, उनको दोबारा आने की आवश्यकता ना पड़े। महिला किन्नौर से आई थी, किसी नगर निगम ने उसका मकान तोड़ दिया बिना नोटिस दिए। जी हाँ, लेकिन नोटिस उनके द्वारा दिखाई गई है, नगर निगम के द्वारा नोटिस दी गई है, उसके बाद ही तोड़ने की कार्रवाई करी गई। प्रथम दृष्टया जो प्रमाणित हो रहा है, बाकी नगर निगम कमिश्नर को जांच के लिए भेजा गया। लगातार मेरा मकान खंडवा नाके की सिद्धि विनायक कॉलोनी में मेरा मकान था, अब तो है नहीं था। मतलब 200 से 300 घर बने हुए हैं वहाँ पे पहले से, और अभी करीबन 10 से 20 घर और बन रहे हैं। पर एक नगर निगम के अधिकारी ने मेरा ही घर आके उन्होंने तोड़ा। क्या नाम है? ये अधिकारी की साइन है ये वाली। नाम अतुल्य भवन निर्माण अधिकारी अतुल्य। क्यों तोड़ा? वो नहीं पता हमको को क्यों तोड़ा। एक इंसान, एक कॉलोनी वाले ने कॉलोनी काटी है, उसमें 100 फीट की दीवार थी, तो 100 फीट की दीवार हटाने के लिए उस कॉलोनी ओनर ने उसको करीबन लाखों रुपए की रिश्वत दी। उस रिश्वत वो दीवार तोड़ी, सही है, पर मेरा घर क्यों तोड़ा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पेपर किसके नाम से? मेरे नाम से है। उसी वही घर में मेरी माँ का भी घर है, मेरी माँ के पास भी रजिस्ट्री है, मेरे पास भी रजिस्ट्री है। मुझे तो एक नोटिस भी मिला, पर मेरी माँ को कोई नोटिस नहीं मिला। और मेरी माँ को मेरी माँ का भी घर तोड़ दिया जब से मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। कहाँ पर आपका? खंडवा नाके की गणेश नगर की सिद्धि विनायक कॉलोनी में। अभी तो नया ही बना था, हमारे मकान को बना ही करीबन 4 से 5 महीने हुआ। अभी तो रहने भी नहीं गए थे हम। शिकायत आपने नगर निगम वगैरह में की? अभी कलेक्टर ऑफिस के पास आई हूँ, कलेक्टर साहब के पास आई हूँ, 3 बार आवेदन इनको दे दिया। मुख्यमंत्री आवास पे भी गई है, वहाँ की जगह भोपाल भी, और 181 नंबर पे भी मैं हर रोज की रोज फोन लगा रही हूँ। अभी कलेक्टर साहब ने बोला है कि देखो सुनते हैं, बोले करते हैं कार्रवाई, पर मुझे जल्दी से जल्दी इसका इंसाफ चाहिए। अगर घर तो पूरी कॉलोनी अवैध है ना, मेरा ही घर क्यों तोड़ा उन्होंने? आपका नाम? निर्मा मीणा। आज आप अपनी मांगों को लेकर आए, पेंशन को लेकर क्या कुछ मांग है आप? हम लगभग 15 साल से परेशान हो रहे हैं। शिवराज सरकार ने हमारा महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से कट तिथि से दिया, कभी भी केंद्रीय कर्मचारियों के केंद्रीय पेंशनरों के अनुरूप नहीं दिया। और जुलाई 2023 से लेकर के अभी तक वो 4% जो छूट है वो भी नहीं दे रहे ये, और धारा 49 भी खत्म नहीं कर रहे। धारा 49 के कारण भी हम परेशान हो रहे हैं। उसमें सहमति का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी सहमति के लिए अटका रहे। इसके अलावा काल्पनिक वेतन निर्धारण का एक प्रश्न है। केंद्र सरकार का 12/5/17 का एक आर्डर है जिसमें नोशनल फिक्सेशन करना है 1 जनवरी 2016 के पूर्व के लोगों का, और नोशनल फिक्सेशन करके उनको जनवरी 2016 को ला करके उनका रीफिक्सेशन करना और फिर वेतन निर्धारण करना है, और उस मान से उसको लाभ देना, वो भी नहीं दे रहे हैं। 17 से पेंडिंग है। इसके अलावा 32 महीने का एरियर है 1 जनवरी 2006 से लेकर के 31 अगस्त 2008 तक का, वो भी सरकार नहीं दे रही है, जबकि सरकार ने गजट नोटिफिकेशन करा गजट नोटिफिकेशन के बावजूद भी नहीं दे रहे। इसी प्रकार से 1 जनवरी 2016 से लेकर के 31/3/18 तक का 27 महीने का एरियर भी सरकार खा गई हमारा। इसके अलावा हेल्थ के मामले में सरकार ने जो पॉलिसी तय करी है
उसमें हमें कोटवारों से भी गया बीता समझा, मतलब बुजुर्ग पेंशनरों को मरने के लिए छोड़ दिया कि तुम मर जाओ, तुम्हारे लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आयुष्मान योजना का लाभ हमें दिया जाए, इन मांगों को तत्काल स्वीकार की जाए। सरकार के समक्ष कई मरतबा हमने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, सरकार बातचीत का मौका ही नहीं दे रही है। आपकी हम मांगे पूरी नहीं हुई बातचीत तो आप के क्या करोगे? हम नहीं, आपकी मांगे अगर पूरी नहीं अभी की तो गई ये आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता चुनाव हो जाएगा लोकसभा का, उसके पश्चात हम आंदोलन फिर करेंगे। आपका नाम श्याम जोशी, प्रांत अध्यक्ष, प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन। दीदी 3 महीने से आपको वेतन नहीं मिला है, इसके पहले भी आशा कार्यकर्ताओं की समस्या रही है। दीदी आप कलेक्टर से मिलने आए। जी, जैसे कि आप मीडिया कर्मी हमेशा देखते हैं कि आशा कार्यकर्ता आंदोलन करती आई है काफी लंबे समय से। सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिए, पूर्व कलेक्टर महोदय जी को दिए, पूर्व एसडीएम वगैरह को दिए, हमने सीएमएचओ को दिए, परंतु आज तक भी आशा कार्यकर्ता का कभी भी पूर्ण भुगतान जो कि वाउचर का बनता है वो आज तक नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोग आज जन सुनवाई में आने का हम लोगों ने संकल्प लिया, क्योंकि पिछले 4 महीने से हम लोग को जो कि राशि राज्य सरकार ने बढ़ाई है, 29 जुलाई 2023 को 4000 बढ़ाए थे, पिछले 2000 ऐसे करके 6000 रुपए राशि हमारी होती है और हमारे जो इंसेंटिव वैसे वो वैसे के वैसे हमें देने के लिए कहा गया था। परंतु हम लोगों को जो बढ़ी हुई राशि है वो और जो पिछला 2000 है वो, उनमें से कभी एक साथ पैसा हमें नहीं दिया गया। 2000 कभी डाल दिए जाते, कभी 3000 रुपए डाल दिए जाते, कभी 500 रुपए डाल दिए जाते हैं। पूरी आशा कार्यकर्ताओं ने अपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाए हैं। डिपार्टमेंट हम लोगों के लिए एक पीडीएफ शेयर कर रहे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को इतना इतना पैसा दिया जा रहा है। किसी पीडीएफ में किसी आशा का 20,000 दिखाया जा रहा है, किसी का 15,000 रुपए दिखाया जा रहा है, किसी का 30,000 तक दिखाया जा रहा है, परंतु वह राशि ना आज तक किसी आशा कार्यकर्ता के खाते में आई है और ना डिपार्टमेंट ने दिया है। पिछले 3 महीने से 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। पिछली 7 मदों की राशि जो दी जाती है राज्य सरकार की ओर से, वह राशि भी नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है बजट नहीं है। पिछले जुलाई से लेके अभी तक ये लोग सिस्टम में अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करके हमें 4 महीने डिले करके हमें पैसा दिया गया है, परंतु अभी 2-3 महीने से सिर्फ 2000 रुपए डाल दिए जाते, फिर 4000 रुपए डाल दिए जाते और 7 मदों की राशि उसमें नहीं दी जाती है। चुनाव में कई बार आप लोगों को इस बार भी तो किस प्रकार से आप सहयोग करेंगे? नहीं, अब हम लोग का जब खुली तौर पे डिपार्टमेंट का ये कहना है, और जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी कि भाई आपका हर काम के बेस पे एक अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा, जब हमें किसी भी काम का पैसा नहीं दिया जाएगा तो हम चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे हमारे समुदाय में किसी तरह की ड्यूटी हो, वो हम क्यों करेंगे। उसी तरीके से आशा कार्यकर्ता को आजकल सभी काम ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एनसीडी पोर्टल हुआ, आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हुआ, यूविन पोर्टल पे काम कराने का हुआ, परंतु डिपार्टमेंट ना तो हमें नेट बैलेंस देता है, ना किसी आशा कार्यकर्ता के पास एंड्रॉइड फोन है अच्छी तरीके से कि वो काम कर सके। जबकि यह आयुष्मान कार्ड जो बनाने का जो कार्य आशा कार्यकर्ता का नहीं है, यह भी प्रेशर देके हमसे करवाया जा रहा है। हम ये डिपार्टमेंट से और मुख्यमंत्री महोदय जो नवनिर्वाचित है उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ता की सुध ले, हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा है तो हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे करें, उनको कैसे शिक्षित करें। और समय से आपको भत्ता नहीं है? हम लोगों का ये 4 महीने से सिर्फ 2-3 हजार रुपए कभी कभी डाला जाता है। दिसंबर माह का पेमेंट अभी फरवरी को 2000 रुपए आए हैं, किसी के 2500 रुपए आए हैं, 4000 ऊपर के नहीं आए हैं। मैं आशा कार्यकर्ता आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 की प्रदेश अध्यक्ष कविता सोलंकी। पेंशनों को लेकर एक मांगों को लेकर ये प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन और जो विभिन्न और पेंशनर एसोसिएशंस हैं जैसे विद्युत मंडल और नगर निगम, उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो छठे वेतन आयोग और जो 7वां वेतन आयोग है उनके जो बेनिफिट्स हैं वो पेंशनर एसोसिएशन और जो इनके सदस्य हैं उनको दिए जाएं, और आयुष्मान भारत जो योजना है उसके लाभ के बारे में भी ये मांग की गई है। तो इस तरह से कुल 6 बिंदुओं पर मांग इनके द्वारा ज्ञापन में दी गई है, जो कि माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी जाएगी। कल्याणी पांडे, SDM बिचौलिया से। खाद्य विभाग की कार्रवाइयाँ और अधिक कड़े तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अगर कहीं पर भी अनसेफ सैंपल हमको मिलते हैं तो न केवल हम लोग FIR कराएंगे, बल्कि जो आग का अवैध निर्माण है उसको भी तोड़ने की कार्रवाई फैक्ट्री की करी जाएगी।